अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, जहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर है और सॉरी आपको काफ़ी वेट करना पड़ा। तो मैं हाजिर हूँ मेरे भाइयों। आज हम चूँकि स्पोकन इंग्लिश को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्पोकन इंग्लिश किस चीज़ का नाम है। तो वेरी इजी है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश बोल चाल, यानी इंग्लिश में बातें करना। और जब आप इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। तो आप कोई भी काम सीखें तो आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और जब आप गाड़ी चला रहे होते तो आपको पता है यहाँ रुकना है मैंने, और यहाँ मैंने तेज चलानी, यहाँ मैंने स्लो चलानी, यहाँ मैंने हॉर्न नहीं बजाना। तो जब आप सारे ये चीज़ें आपको पता होता, फिर आप जब लाइसेंस लेते हैं तो आपको देखते हैं कि आपको रूल्स आते हैं कि नहीं। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आपका लाइसेंस जो है इशू हो जाता है। और अगर आपको रूल्स नहीं आते तो ऑब्वियसली फिर बड़ी मुश्किल होती है, मेहनतें समाजतें करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलता। इसी तरह जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और इंग्लिश के रूल्स क्या हैं? टेंसेस। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी मुश्किल चीज़ का नाम ले लिया, क्योंकि सारे लोग तो टेंसेस से डरते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बेचारे वो टेंसेस की वजह से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होते थे, तो वो बेचारे स्कूल ही छोड़ गए हैं कि यार बड़े मुश्किल, तो का मार भी काफ़ी पड़ती है, आपको पता टेंसेस से। तो वो फिर लोग जो है वो काफ़ी लोग स्कूल ही छोड़ गए हैं सिर्फ टेंसेस की वजह से। तो मेरे भाई और दोस्तों, टेंसेस बहुत इजी चीज़ का नाम है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह वक्त के साथ इंशाल्लाह आई विल प्रूव, और बहुत इजी है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी है, बस थोड़ी सी हो जाए, हम थोड़ी सी बातें कर लें। तो थोड़ी सी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, पूरी इंग्लिश आपने बोलनी है। और कुछ लोग कहते हैं जी सर जी वो हेजिटेशन फील होती है, कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अखबार में पढ़ लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ और समझ लेता हूँ, लेकिन बोलना मुश्किल है। बोलने के लिए आपको एक तो वो मुश्किल ये होती है कि जब आपको टेंसेस नहीं आ रहे होते तो आपको प्रॉब्लम फील होती है कि यार जब आप बोलते हैं तो आपको रूल्स जो है वो नहीं आ रहे होते। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा बोलते हैं तो कहीं जाके आप फंस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। तो टेंसेस सीखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई कहे कि टेंसेस जो है वो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, तो मेरे उन बहन भाइयों के लिए मेरा एक मैसेज है कि क्यों नहीं ज़रूरी। जब आपके न्यूज़पेपर सारे ग्रामेटिकली हैं, आपके न्यूज़ चैनल जो ग्रामेटिकली हैं, इवन आपका सिलेबस जो है वो ग्रामेटिकली है, तो ग्रामर क्यों ज़रूरी नहीं है। तो एक्चुअली जब हम डर रहे होते हैं, हमें फियर फील हो रहा होता है, नहीं ग्रामर नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी लोगों के सामने, तो इसलिए हम फिर जो है वो ग्रामर को सीखना ही नहीं चाहते। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा, और आपको सारी जिंदगी में ख्वाब था कि ग्रामर आए और हम इंग्लिश बोले, और इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा। दिस इज माई प्रॉमिस, आई गारंटी यू। और आप इंग्लिश बोलेंगे, आपने इंग्लिश बोलनी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। क्यों? इंग्लिश वो नहीं बोल सकते जिनके पास टीचर नहीं है। तो आपका भाई या आपका टीचर आपके साथ है, तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? कैसे नहीं बोल सकते? तो इंशाल्लाह आप तैयार हो जाएं। उसके लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लें कि आपने इंग्लिश बोली जल्दी जल्दी, बस आपने अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से आपने इंग्लिश बोलनी है। तो उसके लिए जल्दी से आप एक अदद या कॉपी या रजिस्टर या पेंसिल वगैरह अपना सारा जो सामान है वो तैयार करके रख लें। तो मेरे भाई और बहनों, टेंसेस के लिए रेडी हो जाए। और अगर आपको मुश्किल लगे तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं कि सर मैं आ नहीं रहे। और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बहन भाई जिनको सारी जिंदगी टेंसेस का ही मसला रहा है, आपको टेंसेस ऐसे आएंगे जैसे आपको एबीसी आती है। मेरे ख्याल में आपको एबीसी तो आती होगी। और समटाइम कुछ लोग एबीसी पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई वर्ड मिस कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी है। तो मेरे ख्याल में
it's enough for today because it's very easy for me to speak English. This is very easy, just like a cup of tea when I'm talking in English. It looks like I'm taking tea and nothing else. Very easy है. English बोलना तो बहुत ही आसान है. तो जब आपका भाई इंग्लिश में बात कर सकता है, जब मैं इंशाल्लाह आपके साथ बातें करूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो आप इंग्लिश बोलेंगे इंशाल्लाह. कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है. जब इंसान किसी चीज को ठान लेता है तो मुश्किल कोई नहीं रह जाती. मुश्किल तब होती जब हम हर चीज को विद इन नो टाइम हासिल करना चाहते हैं कि जल्दी 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 बस कर लो, ऐसे बस ठीक है, जल्दी से सीखना, बस 1.5 माह में फर हो जाए. तो 1.5 माह में फर कैसे हो सकती? तो इसके लिए ऑब्वियसली एवरीथिंग टेक्स अ टाइम. ओके, और आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि मैं कौन सी आपसे कोई फीस ले रहा हूँ, या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, या आपको कहीं ट्रैफिक के बीच में से गुजर के जाना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, सीढ़ियों ऊपर चढ़ के गर्मी में जाना पड़ रहा है. तो आपका भाई तो आपके साथ है, आपके पास है, आपकी जेब में, तो आपको इंग्लिश क्यों नहीं आएगी? और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको इंग्लिश बोलनी है. आपको इंग्लिश बोलनी है. इसके लिए आपने थोड़ा सा काम करना है, मेरे ख्याल में जो सभी लोग काम करते हैं, कि आपने you have to watch me, you have to follow me, what I say, what I teach. So don't forget watching your brother Jahanzeb. Keep watching Jahanzeb online. इंशाल्लाह हम जल्द ही very soon टेंसेस के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे. आपका भाई हाजिर होगा इंशाल्लाह. तो सबसे पहले आपने जो है वो टेंसेस को ज़हन में रख लें कि बस आज के बाद टेंसेस का मसला खत्म. तो आप किसी को ये भी बता सकते हैं कि मैंने जो है वो स्पोकन इंग्लिश अकेडमी में एडमिशन ले लिया है. तो बस, या फिर नहीं बताना तो चुपके से आप मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, अपने फ्रेंड से लिखना शुरू करेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई आप कहाँ पढ़ रहे हैं. So that will be surprise for the people from your side. I promise. This is not a difficult job. This is very easy to speak English. Because when I am talking in English, I feel very I feel very comfortable. Sometimes, और मैं आपको एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी मजे वाली है. हम इस चीज़ से बड़ा डरे होते हैं यार, हम कहीं इंग्लिश बोलेंगे, कहीं गलती हो जाएगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें जो है वो हम पे कोई फिक्रे कसेंगे, हमारा तमाशा बनाएंगे. तो गलती तो हर इंसान से होती, कौन इंसान गलती नहीं करता. समटाइम मैं बोल रहा हूँ, मेरी जुबान फंबल कर जाती है, कोई मैं वर्ड बोलने लगता हूँ, समटाइम वो मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता. समटाइम ये होता है ना. तो इससे आपने नहीं घबराना. जस्ट माइंड वन थिंग. Don't think about the people. Just think about yourself because you have to go ahead in your life. आपने लाइफ में कोई गोल हासिल करना है. तो मेरे ख्याल में it's enough for today. Inshallah soon I will be with you with dances. Thank you very much. Allah Hafiz.